हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट को रीड करते हैं। द अमाउंट ऑफ एन एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, तो अब देखिए अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, यानी आपके पास अगर एक सिलेंडर है, लेट सपोज करते हैं इसमें टोटल जो एयर है वो वी है। ठीक है, वॉल्यूम वी है। ओके, नाउ वैक्यूम जो पंप है वो 1/4 ऑफ द एयर क्या कर देता है, ले लेता है। ठीक है, रिमूव कर देता है ना। तो आप देखिए 1/4 वॉल्यूम को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, अब ये देखिए अगर वन वी जो टोटल वॉल्यूम है और 1/4 वॉल्यूम को रिमूव कर देता है, तो आपके पास जो लेफ़्ट है, मतलब जो लेफ़्ट एयर है वो क्या होगा, आप टोटल में से इस 1/4 वी को माइनस कर देंगे। तो वी माइनस 1/4 वी, तो आपके पास आएगा 3/4 वी। ठीक है, तो ये आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है और एक सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, तो अब हम इस सीक्वेंस को बनाते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इनिशियली हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या है, वी। ठीक है, इनिशियली जो वॉल्यूम है एयर का वो वी है। ठीक है, और हमारे पास जो रिमूव हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1/4 वी हो रहा है। ठीक है, और अगर हम लेफ़्ट की बात करें तो हमारे पास जो लेफ़्ट होगी वो कितनी होगी, वी में से 1/4 वी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो हो जाएगा, बचा हुआ क्या हो जाएगा, 3/4 वी। ये आपका जो है लेफ़्ट एयर है, ये क्या है आपकी लेफ़्ट एयर। ओके, ये आई होप समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए इस लेफ़्ट एयर में से अगेन सेकंड फर्स्ट स्ट्रोक में देखिए, फर्स्ट वैक्यूम पंप में देख लीजिए, फर्स्ट पंप में देख लीजिए, मतलब जब रिमूव जो कर रहा है 1/4, तो अब ये आपकी लेफ़्ट ईयर है। अब अगेन इसका 1/4 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखो कितना जो है 3/16 वी, इतना आपने रिमूव कर दिया। अब लेफ़्ट एयर कितनी हो जाएगी, तो आपकी बची कितनी थी, 3/4 वी, और रिमूव कितनी हुई, 3/16 वी। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिमूव एयर लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये देखिए अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखो एलसीएम आएगा 16, 4 या 12 वी माइनस 3 वी, दैट इज़ योर 9/16 वी। तो ये आपकी जो हो जाएगी लेफ़्ट एयर। ठीक है, तो लेफ़्ट एयर इन फर्स्ट स्ट्रोक या फर्स्ट पंप 9/16 वी। ठीक है, अब सेकंड पंप में देखिए तो कितना होगा, इसका जो लेफ़्ट ईयर है इसका 1/4 ले लेंगे, 9/16 वी। तो इसको सॉल्व करते हैं, 9/64 वी, ये हो गया आपका सेकंड पंप में। ठीक है, तो ये आपका रिमूव हो रही है, ये क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। ओके, आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लेफ़्ट एयर देखें कितनी बची है, तो देखिए आपके पास लेफ़्ट कितनी है, 9/16, और रिमूव कितनी हो रही है, 9/64 वी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 64 है इसका एलसीएम, तो 4 9 जा 36 वी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 वी आ जाएगा और ये 27 वी अपॉन 64 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो हमारे पास सीक्वेंस बन रहा है लेफ़्ट ईयर का। पहला जो है इनिशियली हमारे पास वी है, सेकंड में 3/4 वी है। ठीक है, थर्ड में हमारे पास 9/16 वी है, और फोर्थ में हमारे पास 37/64 वी है। अब आप देख रहे हैं ये जो, एक बार मैं सीक्वेंस लिख लेती हूँ, आपके पास सीक्वेंस है वी, 3/4 वी, 9/16 वी, 27/64 वी। ठीक है, अब देखिए ये 4 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, तो मैं एक काम करती हूँ, इन v को लेट सपोज कर लेती हूँ, लेट v इज इक्वल टू 64, क्योंकि ऐसे तो आप निकाल नहीं पाएंगे कि ये सीक्वेंस कौन सा है। ठीक है, क्योंकि हमें डिफरेंस चाहिए होता है, तो हम v को 64 मान लेते हैं और वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो देखो v को हमने 64 माना है। ठीक है, 3/4 इंटू 64 सॉल्व करेंगे अभी, 9/16 इंटू 64, 27/64 इंटू 64। तो आपके पास जो सीक्वेंस आएगा, पहला तो आ गया 64, इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा यानी 48 आ जाएगा, 16 4 जा 64, 36 आ जाएगा, 64 से 64 कैंसिल, 27। अब अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना आएगा देखते हैं। तो पहला डिफरेंस है 48 में से 64 को अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16।
ठीक है। 36 में से 48 को माइनस करेंगे, देखो 16 आपका जो है 48 माइनस 64 है ना, तो आपका माइनस 16 आ जाएगा। 36 में से 48 को माइनस करेंगे तो आपका माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है। 27 में से 36 को माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस 9 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये जो कॉमन डिफरेंस है, आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो आपकी जो सीरीज़ है एपी में नहीं होगी। सो द सीक्वेंस इज़ नॉट इन एपी। सीक्वेंस इज़ नॉट इन एपी। ओके, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।